वेस्टर्न कंट्रीज में एक ऐप है जो कि काफी कॉमन है लड़कियों के बीच। उन ऐप्स की मदद से लड़कियां मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही हैं अपनी अश्लील वीडियोस पोस्ट करके। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि उस ऐप का क्या नाम है। ओनली फैंस। जी हाँ, ओनली फैंस। जानते हो उस ऐप ऐसे एक चीज़ तुमको बताना चाहेंगे, ओनली फैंस तुमको ग्रेटफुल होना चाहिए कि इंडिया में अभी उस लेवल पे नहीं है। ऐसे इंडिया में भी एक ओनली फैंस है जिसका नाम है टेलीग्राम। अगर तुम अवेयर नहीं है इस चीज़ से तो तुमको हम अपना स्टोरी बताते हैं। हम NIT से हैं, ठीक है, अच्छा कॉलेज है। इवन NIT में भी सोच सकता है तुम, वहाँ का लड़का सब भी सब चीज़ से अवेयर है। हम भी अवेयर हुए थे उसी टाइम जब वहाँ पे हमको एक लड़का ऐसे ही दिखाया कि देख 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 क्या दिखा रहा है। तो टेलीग्राम हम लोग खोले। टेलीग्राम में ना बहुत ग्रुप है, बॉयज़ गर्ल्स ऐसे करके बहुत सारा ग्रुप है उसमें, जिसमें 40-50 हज़ार मेंबर है। लेकिन तुमको एक चीज़ ध्यान देना होगा, हो सकता है कि तुम स्कैम में फंस जाए। उसमें क्या है कि दो चीज़ पैरेलल चल रहा है। एक रियल डील जिसमें एक्चुअल है वो फीमेल, और एक है फेक वाला जिसमें कोई फेक फ़ोटो वगैरह का कलेक्शन रखा है और वो भी सेम डील चला रहा है। तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस में फंस रहा है। या तो तुम रियल डील तुमको मिल जाए, ऐसे रियल डील भी कुछ खास डील नहीं है, वीडियो कॉल पे बस हिलाएगी और उसके बाद और कुछ नहीं है उसमें। कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे हार्ट ब्रेकिंग चीज़ हमको ये लगा ना कि उसमें 3-4 बार हम लोग, क्योंकि पैसा उतना ज़्यादा नहीं था, हम बस इसको एज ए टेस्टिंग पर्पस दिख रहे थे कि आखिर क्या है ये चीज़। तो इसमें मेरा पैसा ही नहीं लगा, मतलब जो कॉलेज के जो और भी लड़के थे वो सब भी लगाया। तो हम लोग उसमें एक चीज़, सबसे हार्ट ब्रेकिंग चीज़ क्या था पता है? अच्छे घर की फीमेल्स। अब तुम बोलेगा कैसे पहचान लिया अच्छे घर की फीमेल्स? भाई उसका रूम वगैरह देख के लग रहा था, और कॉलेज इवन तो हम लोग तो ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं थे कि उसका कैसे कैसे हिला रही है, हम लोग पूछने में इंटरेस्टेड थे उससे क्वेश्चन। और उसको भी लगा कि हाँ भाई इतना आबादी है इंडिया में, क्या पहचान पाएगा हमको। वो भी अपना थोड़ा बहुत इन्फो हाइड करके बता रही थी। एक चीज़ उससे पता चला कि इंडिया में भी कल्चर स्टार्ट है, बस थोड़ा सा पीछे चल रहा है वो, मतलब छुपा हुआ चल रहा है। उसमें क्या होता है कि कॉलेज की अच्छी खासी लड़की खर्चा निकालने के लिए ऑनलाइन वीडियो कॉल, न्यूड कॉल्स, समझ रहा है? तो इंडिया में भी है। मेकर्स ने जब उसको साल 2016 में बनाया था तो उसे इंस्टा और FB के कंपटीशन के लिए लाया गया था। वो भी एक टाइम पे बिल्कुल सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की तरह ही था, जहां आप नॉर्मल फोटोज एंड वीडियोस पोस्ट करते हो फॉलोवर्स और लाइक्स के बदले। मगर फिर साल 2018 में ओनली फैंस के 75% शेयर्स लियोनॉर्ड रेविंस्की ने खरीद लिए, ओनर ऑफ द लाइव वेबसाइट माय फ्री कैंप्स। जब उन्होंने ओनली फैंस को एक्वायर किया तब उन्होंने सोचा कि नॉर्मल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और फेसबुक भी है, अगर हमने भी सेम चीज। ओनली फैंस को तुम लोग मजाक में मत लेना कभी, उसमें बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी भी है। अगर तुम उसमें टॉप 0.1 अर्नर देखेगा परसेंटेज वाइज तो उसमें करोड़ों कमाने वाला है। यहाँ तक कि कुछ कुछ तो ऐसा है कि फर्स्ट 24 घंटा में 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, समझ रहा है? इमेजिन कर सकता है इतना हाई अमाउंट ऑफ द मनी इतना कम टाइम में। एक तरह से ही हिस्टोरिकल डेटा है, मतलब क्या ही बोलें, कहाँ छपाएगा ये डेटा। लस्ट लॉन्च किया तो हम इन जायंट्स से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि FB, इंस्टा, स्नैपचैट जैसे जायंट्स मार्केट को काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं और ये पायोनियर्स हैं इस इंडस्ट्री के। तो ऐसे में उन्हें सरवाइव करने के लिए कुछ तो अलग करना था, तो उन्होंने ओनली फैंस पे न्यूडिटी कंटेंट अपलोड करने की परमिशन दे दी और देखते ही देखते एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक साइट बन गई। मगर मैं ओनली फैंस के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? टाइटल और थंबनेल में तो मुस्कान करिया है ना, तो रुको मैं उस पे भी आऊंगा। मगर जो उससे पहले मैंने तुम्हें ये सब बताया उसका पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी। देखो ओनली फैंस का तो ये नहीं, जो मुस्कान गरिया पड़िया जो भी है उसका सुनने में आया, हम भी न्यूज़ देखे हैं उसका क्या है ना कि मेंबरशिप को लेके है। हमको नहीं पता कि इंस्टाग्राम में मेंबरशिप अलाउ करता है कि नहीं, कुछ भी उल्टा पुल्टा वीडियो या फ़ोटो डालना। और ऐसे हमको नहीं लगता है कि कुछ डाली भी होगी, हो सकता है कि ऊपर से चड्डी वड्डी करेंगे, कुछ भी कर दी होगी, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा कुछ कंटेंट उसका अपलोड हुआ होगा। क्योंकि इंडिया है ना, इंडिया में लोग थोड़ा सा भी केयरफुल है। टेलीग्राम में ये सब कर लेते हैं, लेकिन और थंबनेल में तो मुस्कान करिया है ना, तो रुक रही है। क्योंकि साल 2018 में जो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली फैंस में हुई वो एक बार फिर साल 2025 में अरे बाप रे किसी और ऐप में सेम तरीके से हो रही है। एक बार फिर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉर्न साइट बनने की तरफ बढ़ रहा है, और वो भी एक ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि काफी यार, लेकिन एक चीज़ हमको बहुत अजीब लगता है। देखो क्या लगता है अजीब हमको कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉर्न साइट बनने की तरफ बढ़ रहा है, और वो भी एक ऐसी कहाँ सोशल गया? मीडिया प्लेटफॉर्म सेम तरीके। देखो इसका जो फादर होगा या फिर इसका जो ब्रदर होगा, इसकी मदर का तो पता नहीं, क्योंकि जनरली इस सब में मदर को लगता है कि इंडिपेंडेंट तो उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। लेकिन जो फादर होगा, जो ब्रदर होगा, यार क्या बीतता होगा उस पर? कभी इमेजिन करके देखा है कि तुम इसका फादर है या इसका ब्रदर है? बाप रे, हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। हम तो उसको कहेंगे कि या तो तुम फैमिली से निकल जाने तो हम निकल जाएंगे,
हमको नहीं एसोसिएट होना है तुम्हारा ये, मतलब तरीके से हो रही है। एक बार फिर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोर्न साइट बनने की तरफ बढ़ रहा है, और वो भी एक ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि काफी ज्यादा इजीली एक्सेस। इमेजिन करो कि पैसा तो कमा ली, जी वैगन से उतर रही है, कहीं फैमिली में शादी है तो इसको मन करता है आप दिखाएंगे सबको कि हम कितना पैसा कमाए हैं। अब तो मान लो आ गए जी वैगन से, और वहाँ शादी वादी में एकदम अलग कुर्सी पे बैठ गई, पै 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 कर रही है, और एक तरफ लड़के का झुंड, उसको जानता है उसको, देखो 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 देखो, और वो वहाँ से देख रही है। इसको भी इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि वो लोग क्या कर रहा है, क्यों हम मेरे तरफ देख के हंस रहा है, क्या मोबाइल में देख रहा है। हम तो भाई सब चीज़ पता नहीं लोग चीज़ कैसे ही लोग डाइजेस्ट कर लेता है। हम तो इमेजिन करके ही सोचते हैं कि भाई कितना ह्यूमिलिएशन फील होता होगा, कि इतना कपड़ा पहनने का क्या फ़ायदा जब हमको सब नंगा देख रहा है। एक्सेसिबल है किसी भी एजेंट के ग्रुप के लिए, और ये बात काफी ज्यादा डेंजरस है। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। यही लाना हमको गवर्नमेंट पे गुस्सा बढ़ता है कि वो रणबीर इलाहाबादिया का जोक आ गया तो उसमें पक 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 करने लगा, और इंस्टाग्राम पे इतना इतना अजीब अजीब चीज़ है। जैसे कि रणबीर इलाहाबादिया मेंशन इसलिए किया ना क्योंकि उसमें जिस लेवल पे जोक था मॉम वगैरह को लेके, यार उसमें उस टाइप की कंटेंट क्रिएटर सब है इंस्टाग्राम पे जो एकदम हाई लेवल ऑफ फॉलोअर, हाई लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस है उनके पास। तुम बोलेगा कि हाँ ठीक है वो इतना फॉलोअर वाला है, उसको ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए था, उसका लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। यार उसका देखा है तू लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस, उसका तो नाम भी नहीं लेंगे हम, ऐसे हम बता देते हैं तुमको, नाम जाके सर्च कर लो, संतूर MOM लिखो, गूगल पे लिखो, कहीं लिखो, तुम पहुंच जाएगा उस सब टाइप के पेज पे, इंस्टाग्राम पे तुमको दिखेगा। वो एक्चुअली बायोलॉजिकल सन है उसका, ये मत समझ लेना कि स्टेप वगैरह का चक्कर है। और उसका हम बता रहे हैं कि कोई उसका वेबसाइट खोली थी, उसमें ऐसा ऐसा टाइटल लिखी थी, मतलब हे भगवान। इंस्टाग्राम ने नया नया सब्सक्रिप्शन फीचर लॉन्च किया है। वैसे तो ये 2022 से ही लॉन्च्ड है, मगर सबके पास अवेलेबल होने में टाइम लगा, और आज की डेट में लगभग 10,000 फॉलोवर्स विद प्रोफेशनल अकाउंट आपके पास होना चाहिए। इतना होने के बाद वाला बंदा सब्सक्रिप्शन मॉडल का यूज करके पैसा कमा सकता है। एंड गेस व्हाट, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में लड़कियां ओनली फैंस का यूज करके इजी मनी कमा रही हैं विदाउट एनी हार्ड, पैसे कमा रही हैं। एंड ये नंबर्स इतने ज्यादा क्रेजी हैं कि सुनकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा कि आखिर पर मंथ के हिसाब से ये सब करके कोई इतने पैसे कैसे कमा सकता है। लगभग 18 लाख के अराउंड कमा रही है पर मंथ। Let's start today's video and let's take a look at the crazy world of Instagram influencers. ऐसे इंस्टाग्राम का हम तुमको एक, और बाप रे हटाओ इसका, हाँ देखो इंस्टाग्राम का एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं तुमको, जो मेरे हिसाब से इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। जो ये चीज़ बता रहे हैं ना, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। बताते हैं क्या। देखो अभी इमेजिन करो कि 20 साल पहले चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक फ़ीमेल है जिसका एज 20 है, ठीक है, और क्योंकि इसका बायोलॉजिकल बॉडी अब इसको फोर्स कर रहा होगा कि कोई अच्छा सा मेट पकड़ लो, भले इसका सोसाइटी कुछ भी बोले कि भाई पढ़ाई करो, डॉक्टरी करो, इंजीनियर बन जाओ, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा इनेविटेबल नेचर है वो मेट फाइंडिंग का कि भले कितना भी सप्रेस करे वो आ ही जाएगा, ठीक है। मतलब एक अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे वो चीज़ रहता है मेट फाइंडिंग वाला। तो ये 20 की है, ठीक है। तो इसका जो मेट फाइंडिंग का जो इसका डिटेक्टर है, जिसे ये अपने आप मतलब मेट फाइंड मतलब अट्रैक्शन फील कर दिए कि हाँ इसके अराउंड हम अट्रैक्टेड हो रहे हैं, इसका लुक्स अच्छा है, इसका कुछ भी अच्छा है, ठीक है। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि इसका जो ऑप्शन था वो काफ़ी लिमिटेड था। नेबरहुड हो गया तुम्हारा, आसपास का पड़ोसी, स्कूल, कॉलेज, सब एक ही टाइम में आएगा क्योंकि स्कूल या तो नहीं तो कॉलेज। और तीसरा क्या देख सकते हैं, तीसरा देख सकते हैं कि महीना में 2 बार मार्केट जाती होगी तो शायद कोई दिख जाए, तो एक तरह से इसको ऑप्शन में कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो 2 ही ऑप्शन है इसके पास, ठीक है। और नेबरहुड में लक हुआ तो कोई एक अच्छा सा कोई लड़का मिले जिसको लेके इसको अट्रैक्शन फील हो, ठीक है। और स्कूल कॉलेज में भी सेम स्टोरी है। तो अगर इसको हम काउंट करें कि इस जो 20 की जो फीमेल है उसके पास कितना ऑप्शन है चूज करने के लिए कि हाँ भाई 4 है या 5 है, कितना है, मैक्सिमम जाएंगे तो 4 से 5 होगा, ठीक है। वो भी मैक्सिमम पे जा रहे हैं। नॉर्मली इसमें तो 2 ऑप्शन होगा या 3 ऑप्शन होगा जो इसको पसंद होगा, ठीक है, पर्सनली। अब क्या हो गया, अब सीन पूरी तरह से चेंज हो गया, मार्केट ओपन हो गया है। एक तरह से हम फ़ोन को कभी फ़ोन नहीं बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं हम, खासकर फीमेल के लिए, टेलीपोर्ट। टेलीपोर्ट वाला जो मशीन होता है ना, यहाँ नहीं होता, किसी के पास नहीं होता, मतलब टेलीपोर्ट नहीं, उसको बोलेंगे पोर्टल। टेलीपोर्ट तो बाद में करेगी, पहले पोर्टल से उस सामान देख लेती है कि कितना इंच का है। हम बताते हैं क्या बोल रहे हैं, हम तुमको समझाते हैं। देखो तुम देख लिया कि वहाँ 4 से 5 ऑप्शन था। अब क्या है, इंस्टाग्राम है, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप,
ठीक है। और फिर तुम्हारा बहुत सारा सोशल मीडिया है, फिर अभी डेटिंग का तो हम बात ही नहीं किए, टिंडर पिंडर का बात ही नहीं किए हैं अभी। तो एक तरह से मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, कम से कम 5-6 प्लेटफॉर्म है जो एकदम धड़ल्ले से यूज़ हो रहा है, ठीक है। और ये जो फीमेल है, पहले इसके पास 4-5 ऑप्शन था, अब उसको 4-5 हज़ार कर दो, ठीक है। कारण है उसके पीछे, क्योंकि जब तुम फीमेल होगा तो तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, लोग तुमको ढूंढेंगे, ठीक है। तो एक तरह से तुम्हारे पास एक ऑफिस है जिसमें डेली बेरोजगार सब एप्लीकेशन छोड़ के जा रहा है। बस तुमको एक बार गेट खोल के देख लेना है, एप्लीकेशन रिज्यूमे पढ़ लेना है कि अच्छा इतना हाइट, इतना इनकम, ऐसा लुक्स, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आगे। तो समझ रहा है, एज अ मेल तुम जाता है फीमेल को पटाने के लिए, लेकिन फीमेल उसको बस ताकना पड़ता है कि अच्छा तुम एलिजिबल है, हमको ठुकाई, आ जाओ। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे मार्केट पूरी तरह से डिफरेंट है, इसलिए अपने आप का लॉनली लाइफ कभी भी कंपेयर मत करना। तुमको लगता है कि तुम लोग का डेटिंग गेम हम पूरी तरह से समझते हैं, हमको पता है कि तुम कभी भी किसी को कॉम्प्लीमेंट देता है, मतलब फीमेल को इसलिए देता है क्योंकि तुम सोचता है कि हमको तो भाई कोई कॉम्प्लीमेंट देता नहीं है, लेकिन हमको जब भी कोई दिया है तो हम बहुत स्पेशल फील करते हैं। तो इसको भी तो यही लगता होगा, इसको भी कॉम्प्लीमेंट देते हैं अच्छा लगेगा, जैसे हमको सुन के अच्छा लगता है कॉम्प्लीमेंट, इसको भी अच्छा लगेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि उसका होल लाइफ कॉम्प्लीमेंट था, उसका होल लाइफ में उसका बिना किसी काम के लोग उसको कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, और भी उस चीज़ के लिए जिसके लिए इसको वर्क नहीं करना पड़ा। ब्यूटी वीडियो के लिए क्या वर्क था इसका? बायोलॉजिकल थी, मदर को जाके उसको बोलो कि हाँ आप अच्छा काम किए, लेकिन इसको क्या था, इसको तो लॉटरी मिला। तो क्यों उसको, तुम खुद सोचो ना कि अभी तुमको हम मेडल दे देंगे, ठीक है, मेरे पास जितना मेडल है इधर उधर का, गेमिंग का है, दौड़ने वड़ने का है, मैराथन का है, हम तुमको दे देंगे, और बोलेंगे उसके बाद कि हाँ ले लो खुश। तुम्हारे अंदर खुशी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि तुम कुछ काम ही नहीं किया था, बस तुमको अवार्ड मिल गया। सेम टू सेम तुम्हारा ब्यूटी को अप्रिसिएट करने को लेके है, जो फीमेल के तुम पीछे पड़ जाता है, बताए बहुत सुंदर है, समझ रहा है। अब बताते हैं एक और चीज़, टमाटर एग्जाम्पल बोलते हैं इसको, हम बुक में भी इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं। अभी तुमको हम 50 रुपये दिए 2002 में, बोले कि जाओ मार्केट से टमाटर लेके आओ, तुमको बस वहाँ 2 दुकान दिखा, तो तुम्हारे पास कन्फ्यूजन और टाइमिंग जो होगा तुम्हारा परचेज का बहुत कम होगा, क्योंकि तुम अचानक से पकड़ सकता है, तुरंत कंपेयर करेगा और दोनों में से एक दुकान में से 50 रुपये का टमाटर ले आएगा, रेट दोनों का सेम है, जो भी निगोसिएशन करना होगा तो कर लेगा। लेकिन अभी तुमको हम भेजेंगे 2025 में, तो जाएगा तो वहाँ 50 दुकान दिखेगा, 50 दुकान तो तुमको फिजिकली दिखेगा, कुछ ऑनलाइन भी दिखेगा, ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म है टमाटर के लिए। अब तुम कंफ्यूज हो जाएगा मार्केट में, इसीलिए तुम देखा कि आजकल फीमेल बहुत कंफ्यूज हो जाती है, अगर खरीद भी लेती है कुछ तो उसको सोचती है कि क्या गलत खरीद लिया क्या। टमाटर का एग्जांपल नहीं दे रहे हैं हम यहाँ, आदमी का एग्जांपल दे रहे हैं। चूज भी कर लेगी बॉयफ्रेंड या हस्बैंड, तो उसको अंदर से फील होता है कि हम इसे बेटर कर सकते थे, क्योंकि इतना सारा दुकान खुला हुआ है भाई, पहले दुकान इतना नहीं खुला हुआ था। बात समझ रहे हैं? तो ये भी एक इशू है मॉडर्न सोसाइटी का। रोस्टर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि कैसे ये बंदी डबल मीनिंग बातें करके व्यूज लेती है, कुछ ऐसा होता है यार इमेजिन करो इसका फादर हम होते तो क्या होता, बेगला देते इसको। इसका कंटेंट, आज मैं इन 2 नींबू को दबाकर उनका गुलाबी रस निकाल दूंगी। और नींबू से गुलाबी रस कब से निकलने लग गया है? बाप रे, इतना फॉलोअर, इंडिया बिगेस्ट स्नैक एक्सप्लोरर, ये क्या है? ये कौन सा अचीवमेंट है भाई? ज्यादा फॉलोवर्स कर लिए। इस लड़की ने लगभग उसी ट्रिक का इस्तेमाल किया जो लगभग सारी फीमेल। ऐसे इसमें तुमको एक चीज़ मेरे हिसाब से जलन फील करने का जरूरत नहीं है, और तुमको यहाँ एक और चीज़ समझने का ज़रूरी है कि मेल और फीमेल में ह्यूज डिफरेंस है। अब यही है, अगर ये मार्केट गई, तो अगर ये मार्केट में है तो तुम कभी मत समझना कि इसका जो नेटवर्थ है, जो कि हम लोग जनरली मनी से डिसाइड करते हैं नेटवर्थ, क्योंकि होता भी है मनी, लेकिन ये जो फीमेल होती है ज़्यादातर 99%, ज़्यादातर मतलब 99%, उसका जो होल नेटवर्थ होता है ना, उसका होल बॉडी ही नेटवर्थ है उसका। बात समझ रहे हैं? कैच करने वाला बात है। और अगर मेल है, जैसे कि हम ही गए अभी मार्केट में हैं, तो मेरा जो नेटवर्थ है हो सकता है 2-4-5% मेरे साथ चल रहा है, या हम मेरा पूरा होल बॉडी माइंड कैरी कर रहा है, लेकिन मेरा जो नेटवर्थ है पूरी तरह से मेरे घर पे है, मेरे अकाउंट में है, मेरे यूट्यूब है 4-5 अकाउंट, वो है, फिर मेरा अचीवमेंट है, ये है वो, मतलब समझ रहा है, मेरा जो नेटवर्थ है वो पीछे रह जाता है, मतलब एक तरह से एक्चुअल में कुछ वो अचीव किया जा सकता है, और उसको फिर मतलब कोई भी अचीव कर सकता है, समझ रहा है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में है कि या तो तुम ब्यूटी है तुम्हारे पास, नहीं तो नहीं है। इसलिए हम तुमको बोलते हैं कि मेल का लाइफ काफ़ी इस टर्म में काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि तुम, जैसे कि एक चीज़ तुमको बताना चाहते हैं, तुम खुद सोचो कि एक मेल है, ठीक है, इसका वैल्यू अभी बहुत लो है, जो कि तुम है, तुम बेरोजगार है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, ना स्किल है ना दिमाग है, तो तुम्हारा वैल्यू 0 है, ठीक है। लेकिन तुम इसको ऊपर कर सकता है मेहनत से,
इसको 100 ला सकता है, ठीक है। तुम्हारे पास ऑप्शन है रिगार्डलेस कि तुम कितना भी बैड पोजीशन में हो। लेकिन अगर कोई फीमेल है, ये रही फीमेल, अगर वो कोई ख़राब पोजीशन पे है, ख़राब पोजीशन मतलब क्या, क्या इसका बेवकूफ़ दिमाग? नो, क्योंकि इसका बेवकूफ़ दिमाग भी होगा, लेकिन अगर ब्यूटी इसके पास 10 होगा तो हम इसको अपनाएंगे। लिटरली तुम्हारा बात नहीं कर रहा, हम अपनाएंगे। अगर इसके पास दिमाग कम होगा और एकदम लेकिन फिर भी ब्यूटी एकदम हाई लेवल का, एकदम टॉप लेवल ब्यूटी, हम अपनाएंगे इसको। क्यों? क्योंकि इसका नेटवर्थ इसका ब्यूटी है। अब ब्यूटी इसका नेटवर्थ क्यों है, उसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न है, हम बता ही देते हैं वो भी। किसी भी फीमेल का ब्यूटी उसका नेटवर्थ इसलिए है क्योंकि जो मेल है वो भी जब भी उसका जो मेट फाइंडिंग स्ट्रैटेजी है, मेट फाइंडिंग स्ट्रैटेजी, वो फर्टिलिटी सेंट्रिक है। फर्टिलिटी सेंट्रिक मतलब क्या होता है इसका? मतलब होता है कि फर्टिलिटी कब से कब हाई होता है, साइंस भी तुमको यही बताएगा, 18 to 25। और ये जो एज है इसमें जो ब्यूटी है एकदम टॉप पे जाता है। तो बायोलॉजिकली तो हम लोग फर्टिलिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आला ओला डॉक्टर लेके तो घूमेंगे नहीं, तो हमारे अंदर ये डाला हुआ है कि जिसका ब्यूटी सबसे ज़्यादा होगा उसका फर्टिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बायोलॉजिकल माइंड कहता है कि हेयर ब्यूटीफुल, थाइज, वेस्ट, पूरा शेप, समझ रहा। पहले देख लेते वीडियो। इन्फ्लुएंसर्स करती हैं सिंप लॉन्डो के इमोशंस या कह लो ठरक को ट्रिगर करना और लाइक्स एंड फॉलोअर्स लेना। और सिंप मतलब क्या होता है? देखो, सिंप मतलब वो होता है जो अनफेयर ट्रांजेक्शन करे, वो है सिंप। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो बहुत टाइप का सिंप होता है, लेकिन जो सबसे बेसिकली जो यहाँ फेमस टाइप है वो ये है कि जो वन साइडेड पूरी तरह से कर रहा है, मतलब एक तरह से पूरा एफर्ट्स डाला है लेकिन रिजल्ट उसके पास ज़ीरो है, ठीक है, वो है सिंप। अगर तुम डांसिंग मंकी करके, कोई हंसा उसा के या फिर उल्टा पुल्टा किसी का मदद वगैरह करके भी अगर तुमको कुछ अचीव हो रहा है, मतलब फिजिकल वगैरह जो भी तुमको डिज़ायर है, अगर तुम अचीव कर पा रहा है तो तुम पूरी तरह से सिंप नहीं है। भले तुम्हारा स्ट्रैटेजी सिंप वाला है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट तुम अचीव कर पा रहा है, तो हम उसको पूरी तरह से सिंप नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी तुम है सिंप। लेकिन अगर तुम ये सब पूरा एफर्ट डालने के बाद भी तुम्हारा रिजल्ट ज़ीरो है, बस होप स्ट्रैटेजी है तुम्हारे पास कि मे भी किसी दिन मिल जाए, तब तुम भारी सिंप है। क्योंकि मैंने ये पहले कई बार कहा है कि इंडियन लड़कों को पता नहीं क्या ऑर्गेज़म आता है ये सब देखकर कि एक लड़की सिर्फ और सिर्फ डबल मीनिंग बातें कर रही है। मुस्कान ने वैसे तो कई सारे एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये है ना कि सबको एक तरह से ये चीज़ नया दिखता है कि कोई भी इस लेवल की ब्यूटी, इस लेवल का गंदा बात कैसे बोल सकती है, अरे लड़की ऐसे झुक मरती है अड़ जा।